हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, लोसेंट में वो भी फिजिक्स में दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे और दूसरा चैप्टर का आज दूसरा क्लास है। पिछले क्लास में वेग तक पढ़ाए थे। वेग के बाद लोसेंट में 2 पॉइंट हैं। पहला पॉइंट क्या कहता है, जरा ध्यान से समझिएगा। पहला पॉइंट कहता है क्या, कि कोई वस्तु है और एक कोई वस्तु किसी दूरी को, पहला पॉइंट कह रहा है क्या, कि यदि कोई वस्तु किसी दूरी को, मतलब कोई एक दूरी होगा, जैसे एग्जाम्पल में यहाँ बताते हैं कि ए है और ये क्या बी है, ई के बीच कुछ ना कुछ दूरी है। अब इसमें क्या कह रहा है कि वही दूरी को पहले v1 की चाल से तय करता है। इसी दूरिया को कितना के चाल से तय करता है, v1 की चाल से तय करता है। उसके बाद कह रहा है कि उतना ही दूरी v2 की चाल से तय करता है। मतलब एक अगला व्यक्ति है, वो इतना ही दूरी किस स्पीड से जाता है, तो v2 की चाल से तय करता है। तो पूरा दूरी में उसका औसत चाल क्या है, ध्यान से सुनिएगा। क्या कह रहा है कि एक दूरी है, उस दूरी को पहला व्यक्ति v1 के चाल से तय किया और दूसरा व्यक्ति v2 के चाल से तय किया। तो वही पूछ रहा है कि इसका औसत चाल क्या होगा। अच्छा बता, ए और बी के बीच कुछ ना कुछ दूरी होगा ना, दूरिया को डी लिख देते हैं। दूरिया को क्या लिख दें, ABCD में 26 अक्षर होता है, 26 में से कोई भी तो मान सकता है। अब सबसे पहले हम लोग को पूछेगा क्या, औसत चाल। तो सबसे पहले औसत चाल का सूत्र याद होना चाहिए कि औसत चाल का सूत्र क्या होता है। तो औसत चाल, तो औसत चाल बराबर होता है क्या, तो कुल दूरी बट्टा कुल समय। जरा ध्यान से देखेगा। अच्छा ये बताओ, यहाँ क्या है, कुल दूरी। कुल दूरी मतलब पहला व्यक्ति v1 के चाल से गया, तो ये a से b तक जाने में कितना दूरी तय किया होगा, d। उसके बाद दूसरा व्यक्ति a से b गया कितना के स्पीड से, v2 के स्पीड से। तो बताओ वो भी तो दूरिया तय किया होगा d। तो यहाँ d कुल दूरी हुआ, ये पहला व्यक्ति का दूरी, ये दूसरा व्यक्ति का दूरी। अब यहाँ जरा ध्यान से सुनेगा, ये क्या है, समय। अब जरा ध्यान से सुनेगा, समय बराबर सूत्र जानता होगा, समय बराबर होता है दूरी बट्टा चाल। समय बराबर क्या होता है, दूरी बट्टा चाल। जरा ध्यान से समझेगा। अच्छा बताओ, ऊपरी दूरिया के गो गया, एगो और एगो, के गो दूरी, दो बट्टा दूरी। अच्छा बताओ, पहला व्यक्ति कितना दूरी तय किया, डी। अब बताओ पहला व्यक्ति का चाल कितना है, v1, तो बट्टा v1। अच्छा बताओ, कह रहा है कि कुल समय तो ये समय निकला पहला व्यक्ति का। अब दूसरा व्यक्ति का कुल समय कितना होगा, तो बताओ टोटल दूरिया कितना तय किया दूसरा का व्यक्ति है, d। और उसके बाद दूसरा व्यक्ति का चाल क्या है, v2। अच्छा बताओ, एक पहला का समय निकला और दूसरा का समय निकला, दोनों के जोड़ देंगे तब टोटल समय निकलेगा। यहाँ तक समझ में आया। अब जरा ध्यान से देखेगा, इसके आगे बताते हैं। अच्छा बताओ, ऊपर में 2d है, 2d रहने दो। अच्छा बताओ, यहाँ भी d, यहाँ भी d, तो d कॉमन ले लेते हैं। अब d कॉमन लेंगे तो d से d खत्म हो जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा, 1, और नीचे कितना बचेगा, v1 प्लस। बताओ d से d खत्म, जब पूरा कट जाएगा तो ऊपर कितना बचेगा, 1, और नीचे v2 के v2 रहेगा। यहाँ तक कोनो समस्या, ऊपरे नीचे जो मिलेगा उसको काट देंगे, जो नहीं मिलेगा वो ना काटेगा। बताओ ये d से d काटा, काटा या नहीं। अब जरा ध्यान से देखेगा, ऊपरे कितना बचा, 2, और नीचे नीचे कुछ नहीं बचा, तो ये एलसीएम है। तो बताओ एलसीएम लेंगे तो ये कितना होगा, एलसीएम जब बट्टा में नीचे दोनों अलग अलग रहेगा ना, तो एलसीएम के रूप में दोनों को गुना में लिख देंगे। यहाँ v1 और उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, v2। तो बताओ v1 से v1
काटेगा तो बचेगा क्या, v2। तो v2 को ऊपर गुना करेंगे, उसके बाद प्लस, देखो v2 से v2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा v1। अब v1 को 1 से गुना करेंगे तो v1 रहेगा। यहाँ तक समझ में आया। अब जरा ध्यान से सुनेगा, ई है मेन बट्टा, ई का है मेन बट्टा, बट्टा के नीचे है ई भागा में, तो ऊपर वाला 2 ज्यों के त्यों रहेगा। लेकिन जैसा ही मेन बट्टा को हटाएंगे ना, तो ई भागा से ऊपर जाएगा गुना में, और नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। तो बताओ ये v1 और v2 नीचे है, ये ऊपर चला जाएगा, v1 v2 बटा ये ऊपर है, ये कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। देखो जोड़ में उलट के भी लिख देगा तो बात तो सेम ही है। जैसे बताओ 2 में 3 जोड़े तो कितना आया, 5। अब 3 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 है ना, आएगा कि नहीं। इसी वजह से एक क्या करेंगे, v1 को पहले लिख देंगे और v2 को बाद में लिख देंगे। अब जरा ये देखना, 2 को ऊपरे में गुना करेंगे तो 2 को v1 में v2 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 2v1 v2 बटा नीचे क्या होगा, v1 प्लस v2। अब जरा ध्यान से सुनेगा, यही हम लोग को याद रखना है। हम लोग के एग्जाम में जब भी पूछेगा फिजिक्स में तो 1 नंबर में पूछेगा, डायरेक्ट पूछ देगा क्या कि कोई वस्तु है, किसी दूरी को v1 के चाल से तय किया और उतना ही दूरी अगला व्यक्ति v2 के चाल से तय किया, तो पूछ देगा औसत चाल क्या है। अगर निकालने आता है तो ठीक है, तो डायरेक्ट याद रखना उसका औसत चाल क्या होता है, 2v1 v2 बट्टा v1 प्लस v2। कोनो दिक्कत। आज जितना अच्छा से अगर ध्यान से देख लेगा तो ये पूरा के पूरा समझ में आ जाएगा, और 1-2 बार प्रैक्टिस कर लेगा तो आराम से सीख जाएगा। यहाँ से आपके एग्जाम में न्यूमेरिकल भी पूछ देता है, और न्यूमेरिकल ज्यादातर रेलवे के एग्जाम में, रेलवे के कोई भी एग्जाम, ग्रुप डी हो गया, टेक्नीशियन हो गया, एनटीपीसी, लमसम रेलवे के हर एक एग्जाम में न्यूमेरिकल 1-2 जरूर रहता है। अब देखो अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट क्या कह रहा है कि वस्तु अपनी यात्रा में, यात्रा मतलब एक जगह से दूसरे जगह गया होगा, तो एक जगह से दूसरे जगह गया होगा तो कुछ ना कुछ तो दूरी होगा ना, होगा या ना। अब कुछ ना कुछ दूरी हो गया। अब क्या कह रहा है कि आधा दूरी वो कितना के चाल से गया, आधा दूरी मतलब यहाँ से यहाँ गया कितना के स्पीड से, तो यहाँ आधा दूरी गया v1 के चाल से। अब बताओ आधा बचा, अब की आधा दूरी जाता है कितना के चाल से, v2 के चाल से। अब बताओ उसके बाद a है और ये b है, तो आधा दूरी o, तो बताओ a से o गया आधा दूरी कितना के स्पीड से, v1 के स्पीड से। फिर o से भी आधा दूरी कितना के स्पीड से गया, v2 के स्पीड से। अच्छा बताओ आधा दूरी तय करे में तो इसको कुछ ना कुछ तो समय लगा होगा, और ये भी आधा दूरी तय करने में कुछ ना कुछ तो समय लगा होगा या नहीं। अब हम लोग के पूछ क्या रहा है कि आधा दूरी वो कितना के चाल से तय किया, v1। उसके बाद आधा समय बचा होगा, और आधा समय में वो कितना के चाल से चलता है, v2 के चाल से तय करता है। तो हम लोग के एग्जाम में पूछेगा क्या, औसत चाल इसका क्या है। तो औसत चाल निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालना होगा, सबसे पहले औसत चाल का सूत्र याद होना चाहिए। देखो अभी तुरंत बताएं, औसत चाल का सूत्र क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। अच्छा कुल दूरी बताओ, कुल दूरी तो पता है ए से लेके ओ यहाँ वाला दूरी, तो बताओ दूरी पता नहीं है तो दूरी निकाले लग। सबसे पहले जरा यहाँ ध्यान से सुनेगा, तो दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। दूरी बराबर सूत्र क्या होता है, चाल गुना समय। तो चाल कितना हो गया v1 गुना इसका समय कितना हो गया t। तब बताओ पहला दूरी कितना निकला, v1 गुना v2। तब बताओ o से लेके b तक की दूरी क्या होगा, तो दूरी बराबर होता है सूत्र को जी चाल गुना समय। चाल क्या है v2, समय का है t। तब बताओ इसका दूरी ना निकाल देगा, v2 में गुना t से गुना करेंगे, क्योंकि दूरी बराबर होता है चाल गुना समय, तो चाल कितना है v2, समय क्या है t।
अब जरा ध्यान से सुनेगा, हम लोग से पूछ रहा है क्या, औसत चाल। तो यहाँ डायरेक्ट लिखते हैं क्या, औसत चाल। अब जरा ध्यान से देखेगा, औसत चाल। अभी जस्ट बताएं औसत चाल बराबर सूत्र क्या होता है, कुल दूरी। तो बताओ ए से ओ तक जाने में कितना दूरी तय किया, तो V1 T प्लस, बताओ ओ से बी जाने में कितना दूरी तय किया, V2 T बट्टा, उसके बाद क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल समय बताओ ए से ओ तक जाने में कितना समय लगा, T समय लगा प्लस, उसके बाद यहाँ जरा ध्यान से देखिएगा, ओ से बी जाने में कितना समय लगा, T समय लगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ऊपरे बताओ इसमें भी T इसमें भी T, दोनों में T है, जब दोनों में मिलेगा तो उसको कॉमन ले लेंगे, तो T बाहर निकाल लेते हैं। और जितना कॉमन लेंगे ओकरे से सब में भागा देंगे, तो एक में भागा देंगे तो T से T कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कौन, V1 प्लस, फिर ये T से T खत्म हो जाएगा, बचेगा कौन, V2, उसके बाद बट्टा, बताओ ए गोटी और ए गोटी के गोटी, दो गोटी, दो टी होगा। अब बताइए T से T कैंसिल हुआ, बचा का ऊपरे V1 प्लस V2, अब बटा में कितना बचा, दो। तो बस यहाँ से हम लोग से क्या पूछेगा कि अपना यात्रा में आधा समय V1 के चाल से तय किया, और आधा चाल मतलब आधा समय में V2 के चाल से तय किया, तो पूछेगा औसत चाल क्या होता है, तो औसत चाल क्या होता है, निकाल के क्या लाए, V1 प्लस V2 बटा 2। इसे एक दो बार प्रैक्टिस कर लेगा तो आराम से सीख जाएगा, क्योंकि यहाँ से भी हम लोग के एग्जाम में न्यूमेरिकल पूछा करता है और यहाँ से भी न्यूमेरिकल पूछा करता है। और अगर प्रैक्टिस नहीं करिएगा तो एग्जाम में भी छूट जाएगा, और एग्जाम में छूट जाएगा तो क्या हो जाएगा, मोई मोई हो जाएगा, हो जाएगा ना, बनेगा ही नहीं, नहीं बनेगा तो रिजल्ट नहीं होगा। और गांव के समाज में जिसका रिजल्ट नहीं होता है उसको चोकर समझा जाता है, ठीक ना। बस रहने दो यहीं तक, और अगले क्लास में पढ़ा जाएगा।